अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जो हमारी सीरीज़ थी नमाज सीरीज़, उसी को ही हम आगे पढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे सुन्नतों का बयान। कौन सी सुन्नतें पढ़नी चाहिए और कौन सी सुन्नतें हम छोड़ सकते हैं, और फ़र्ज़ नमाज जो है वो कितनी है सही में, उसके बारे में आज इंशाअल्लाह ताला हम जानेंगे। ठीक है, मौक़दा सुन्नतें वो हैं जिनके बारे में ताकीदी हुक्म है, और गैर मौक़दा वो हैं जिनको कभी पढ़ा और कभी छोड़ भी दिया। ठीक है, लेकिन उनके बारे में ताकीद नहीं की गई कि लाजमी तौर पर हमें ये सुन्नतें जो हैं वो घर अदा करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आम तौर पर जो सुन्नत नमाज है उसको मस्जिद में नहीं अदा करते थे, घर में अदा करने को तरजीह देते थे। तो सुन्नत नमाज बेहतर और अफजल घर में है। ठीक है, तो नमाज़ों की तरतीब क्या है कि हम जो नमाज़ पढ़ेंगे फ़जर की, वो 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ हैं। और जो 2 सुन्नत हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में भी और हज़र में भी पढ़े हैं, दोनों सूरतों में पढ़े हैं। तो ये सुन्नत जो है वो मौक़दा है, उनको हम लाज़मी पढ़ेंगे चाहे हम कसर नमाज ही क्यों ना पढ़ें। फिर ज़ोहर की नमाज़ है, इसके अंदर 4 सुन्नत हैं, 4 फ़र्ज़ हैं और फिर 2 सुन्नत हैं, और मुख्तलिफ़ रिवायत मिलती हैं जिसमें क्या है 2 सुन्नत, 4 फ़र्ज़ और फिर 2 सुन्नत। दोनों तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है, ये मौक़दा सुन्नतें हैं। ठीक है, और जुमे के दिन की क्या होंगी? जुमे के दिन हम 2 रकत नमाज जो है वो पढ़ेंगे इमाम के पीछे, और उसके साथ हम ज़ोहर की नमाज़ अदा नहीं करेंगे। जो जुमा है ये 2 रकत किफ़ायत करेगा। ज़ोहर की नमाज़ को अगर हम मस्जिद में ही सुन्नत पढ़ने का इरादा रखते हैं तो हम 4 पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम घर चलकर आ जाते हैं और घर आकर नमाज़ पढ़ते हैं तो हम 2 सुन्नतें अदा करेंगे। ठीक है, तो घर में 2 और मस्जिद में 4 हैं। ठीक है, इसी तरह फिर क्या है, इसके बाद हम लोगों के पास असर की नमाज़ है। असर की नमाज़ से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 सुन्नत पढ़े और छोड़े भी। तो असल में जो असर की नमाज़ है वो क्या है, 4 फ़र्ज़ है, इसके साथ कोई मौक़दा जो सुन्नतें हैं वो नहीं हैं। ठीक है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास मगरिब की नमाज़ है, और मगरिब की नमाज़ में 3 फ़र्ज़ हैं और 2 सुन्नत हैं जो कि मौक़दा हैं, जिनको पढ़ने का ताकीदी हुक्म है। और इशा के साथ क्या है, 4 फ़र्ज़ हैं, 2 सुन्नत हैं और फिर वितर है। वितर की मुख्तलिफ़ तादाद मिलती है हमें, 1, 2, 3, कितनी तादाद में वितर मिलते हैं, हम जिस तादाद में चाहें 13 उस तादाद में वितर पढ़ सकते हैं। वितर असल में ताक नमाज है। ठीक है, तो जो वितर है इनको भी हम पढ़ सकते हैं, और वितर की नमाज़ के बारे में इंशाअल्लाह ताला हम तफ़सीली तौर पर अपने जो नेक्स्ट हम लोगों का होगा सेशन उसमें बात करेंगे। तो जो इशा की नमाज़ है, आम तौर पे हमारे बच्चे नमाज़ छोड़ देते हैं कि नमाज़ इतनी तवील है, 17 रकतें हैं, हम किस तरह पढ़ें, और बहुत अच्छे नमाज़ पढ़ने वाले बच्चे भी इशा की नमाज़ से घबराते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए आसानी पैदा करें, मुख्तसर और जामे नमाज के बारे में उनको इन्फॉर्म करें। तो वो 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत है और फिर 3 वितर, 4 या 5 आप जितना पढ़ना चाहें, लेकिन मौक़दा सुन्नतें 2 ही हैं। इसके अलावा अगर आप पहले 4 पढ़ना चाहते हैं, आपकी खुशी है, आप पढ़ सकते हैं। और जो है नवाफिल अगर हम पढ़ना चाहते हैं हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे आमाल में जो कमी बेशी होगी ये सुन्नतें और नवाफिल जो हैं वो उनको कंपनसेट करेंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनके अजर को जो है वो उसके अंदर शामिल कर लेंगे, हमसे जो हमारी नमाज़ों में कमी बेशी हुई थी। तो ये है कि बहरहाल 12 सुन्नतें जो हैं वो मौक़दा हैं, जिनका ताकीदी हुक्म है, जिनको पढ़ना ज़रूरी है। और इनको पढ़ने वाले के लिए क्या है, बेशत में जो है वो घर की बिशारत है, जन्नत की बिशारत है। तो अल्लाह ताला हम लोगों को बेहतरीन तरीके पे नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।